हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुकेशन क्लासेस। और सब ठीक चल रहा है? पढ़ाई ठीक चल रही है? चलो मान लेते हैं ठीक चल रही होगी ना। हाँ सर, ठीक चल रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। कहाँ पे? एक्सियल पोजीशन पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, सब याद है कल का डाइपोल डिस्कस हुआ था ना? क्या था डाइपोल? 2 पॉइंट चार्जेस, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट अ स्मॉल सेपरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार रिकैप कर देते हैं। देखो, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट अ सेपरेशन, ठीक है, 2 equal and opposite charges placed at a small separation. A system is formed that is called electric dipole. ठीक है, कल डिस्कस हुआ था इसके बारे में। और डाइपोल मोमेंट का बात क्या हुआ था? मल्टीपल ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज विद सेपरेशन, आइदर ऑफ चार्ज विद सेपरेशन, यानी Q into 2L क्या लिखा गया था? डाइपोल P लिखा गया था। ठीक है, अब चलो बात करते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये निकालना है हम लोग को। चलो देखो, एक चार्ज पॉजिटिव रहेगा, डाइपोल में एक पॉजिटिव रहता है और एक क्या रहता है? नेगेटिव। अरे बोलो कदमों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसी लाइन ज्वाइनिंग के एक्सिस पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल का मतलब क्या होगा? उस लाइन ज्वाइनिंग के एक्सिस पे आपको निकालना है। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो देखो बताओ, ये सेपरेशन कितना था? 12 था। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है? इस पॉइंट पे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे। किस पॉइंट पे निकालना है हम लोग को? पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। अरे बोलो बताओ, होगा ना अवे। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स, मतलब इधर होगा। अरे बोलो होगा ना? होगा। चलो अब देखो, ये सेपरेशन 12 है, बीच में एक पॉइंट हम लोग लेते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? L। अब इस मिड पॉइंट से इस P तक की डिस्टेंस को क्या अज्यूम कर लेते हैं? R। मिड पॉइंट से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R। ये वाला डिस्टेंस R, ये वाला डिस्टेंस L, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? बोलो, ये R, ये L, तो ये कितना बचेगा? R माइनस L बचेगा। कितना बचेगा? R माइनस L। P तक की डिस्टेंस कितनी मिल गई? माइनस Q से P तक की डिस्टेंस R माइनस L मिल गई। अब देखो, प्लस Q से P तक की डिस्टेंस देखते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? करो R है, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस L, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा कि नहीं? होगा ना? तो देखो, माइनस Q चार्ज से ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? R माइनस L, प्लस Q चार्ज से ये वाला डिस्टेंस R प्लस L हुआ। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? E प्लस से। अरे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? E प्लस से। ठीक है, तो देखो K Q बाई R स्क्वायर होता है E प्लस, ये वाला सेपरेशन कितना है? करो R प्लस L का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, ये नेगेटिव निकालते हैं। ये नेगेटिव इक्वल्स टू K Q बाई, ये सेपरेशन कितना है? R स्क्वायर है, R माइनस L का होल स्क्वायर, KQ बाई R माइनस L का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? बोलो, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। चलो तब निकालते हैं रिजल्टेंट वैल्यू आएगी कितना। ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू आएगी कितना? तो ई आर इक्वल्स टू ई प्लस स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर प्लस 2e प्लस ई माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री है। बोलो, तो e प्लस का स्क्वायर प्लस e माइनस का स्क्वायर प्लस 2e प्लस e माइनस cos 180, cos 180 की वैल्यू -1। तो e रिजल्टेंट r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं? अरे हो रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्या बचेगा? e प्लस माइनस e माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग क्या लगाएंगे? मॉड लगाते हैं, क्योंकि क्या है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक, अब देखो हमको तो पता भी नहीं है, ठीक, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक, तो अब देखो e प्लस ई माइनस कितना आएगा? बोलो, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? मॉड ऑफ e प्लस माइनस ई माइनस आ जाएगा। बोलो, आएगा ना? आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। e प्लस की वैल्यू बताओ कितनी है? के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? अब देखो के क्यू कॉमन बाहर। ठीक, अब देखो 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, मॉड लग गया के क्यू, सॉरी ठीक है, के क्यू बाहर कर देते हैं। ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर और ये a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर प्लस एल से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल से डिवाइड करोगे तो आर माइनस एल से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो के क्यू ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर होगा, कट जाएगा, इक्वल्स टू के क्यू माइनस 2rl कितना होगा? 4rl होगा ना? लेकिन माइनस में अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हमारी वैल्यू किस में होनी चाहिए? प्लस में होगी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मॉड आएगा, आएगा कि नहीं? मॉड से ये निगेटिव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या आएगा? के क्यू इंटू 4 को अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, 2r इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर को इक्वल्स। अब देखो r जो है l के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। कल का डेफिनेशन याद है? क्या था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड बाय वेरी स्मॉल सेपरेशन, बहुत स्मॉल सेपरेशन होता है, तो उसके कंपैरिजन में r क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है, जब r बहुत बड़ा है तो r इज ग्रेटर देन l, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ q इंटू 2l को क्या करते हैं? अभी क्या पढ़े हैं हम लोग? q इंटू 2l को बोलो p, हाँ, k p इंटू 2r अपॉन, अब इसको l नेग्लेक्ट कर देंगे तो r स्क्वायर में l स्क्वायर, तो क्या बचेगा? r स्क्वायर का r स्क्वायर क्या बचेगा? r के पावर 4, एक r से एक r क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन kp बाई r क्यूब। एक ये वाला है और एक सेपरेशन अगर छोटा कंपेरेबली कम हो तो के क्यू इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो। ठीक है,
तो Q इंटू 2L भी हो जाएगा वहां पे भी, ठीक। देखो उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो K Q इंटू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर वो कंपेरेबली छोटा ना हो, R इज ग्रेटर देन L ना हो, उसके कंपैरिजन में हो, दोनों की वैल्यू पता हो, तब के लिए, ठीक है। तो K इंटू Q इंटू 2L इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अलग है बच्चा। तो K इंटू P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। लिख लो। समझ में आया यहां तक? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन की बात हो रही थी पॉइंट P पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले, कैसे निकाले? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस Q माइनस Q एट अ स्मॉल सेपरेशन 2L, ये हाफ ऑफ डिस्टेंस L हो जाएगा ना। फिर मिड पॉइंट से यहाँ से पॉइंट P तक की डिस्टेंस लिए, R लिए, ये डिस्टेंस R माइनस L, ये R प्लस L। फिर रिजल्टेंट निकाले, रिजल्टेंट के बाद उसका मॉड लिए और फिर शॉर्ट सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो क्या मिला? E इक्वल्स टू 2kp बाई r क्यूब, सॉरी 2 छूट गया था, 2kp बाई r क्यूब, ठीक है। ये 2r 2kp बाई r क्यूब, ठीक, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।